जब इसराइल ने सीरिया के ऊपर हमला किया तो इसराइल ने कहा कि वो ये हमला एक द्रूज अकलियत की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये द्रूज होते कौन है, चले जानते हैं। द्रूज एक अरबी बोलने वाला एथनो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि अलग से अपनी एक मजहबी पहचान रखता है। ये इस्माइली शिया इस्लाम का ऑफशूट है जो कि मेन स्ट्रीम इस्लाम से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है और इस मजहब के मानने वाले लोग लिबनान में, सीरिया में, इसराइल में और गोलान हाइट्स के ऊपर रहते हैं। इस मजहब के मुताबिक दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास सारा का सारा रूहानी इल्म यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज होता है और इसी वजह से इस मजहब को एक सीक्रेटिव बिलीफ सिस्टम भी कहा जाता है। इस मजहब का आगाज 1017 में इजिप्ट के शहर कायरो के अंदर हुआ जब उस वक्त के कुछ उलमाए दीन ने फातिमी खलीफ अल हकम बिन अमरल्लाह को जमीन पे भेजा हुआ खुदा का नुमाइंदा कहा, जिसके बाद बड़े पैमाने की मजहबी फसादात हुए और द्रूज कम्युनिटी के लोग लिबनान की, सीरिया की, इसराइल की और जबल द्रूज की पहाड़ियों पर जाके बसे। 1925 के अंदर द्रूज लीडर सुल्तान अल अतरश ने सीरिया में फ्रांसीसी साम्राज्य के खिलाफ बगावत की जिसके बाद सीरिया की पहली नेशनलिस्ट मूवमेंट बनी। सुल्तान अतरश के बाद उनके बेटे मंसूर अतरश ने सीरिया में बाथ पार्टी की बुनियाद रखी जिसके बाद द्रूज कम्युनिटी सीरिया के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनी। इसी वजह से सीरिया में आज भी 7 लाख द्रूज रहते हैं और इसराइल के अंदर 1.5 लाख द्रूज रहते हैं। इसराइल में रहने वाले 1.5 लाख द्रूज इसराइली फौज में हिस्सा भी लेते हैं और इसराइल के साथ वफादार समझे जाते हैं। इसी वजह से जब सीरिया के अंदर लोकल बीदन ग्रुप और द्रूज कम्युनिटी के दरमियान खूनी झड़पें हुई तो इसराइल ने सीरिया के ऊपर हमला किया और इस बात का दावा किया कि ये हमला वो द्रूज अकलियत की हिफाजत के लिए कर रहे हैं।